अच्छा। आप दूसरा करती हैं बस हमने ज़्यादा से ये आपकी आंखों के ग्लासेस के उसमें उसमें देख रहे हैं शीशा वाला लगी 30 सेकंड्स में बता रहे हैं। अच्छा 30 सेकंड उसमें आंखों के ग्लासेस के अच्छा उसमें। ऑल सेट। 30 सेकंड्स हेलो, आवाज आ रही है? हेलो अच्छा जी सर, जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सर की आवाज़ सही आ रही है। जैसी आपको बात आ रही है तो ये तो बहुत गूंज रही है। सबसे कम सर आप कोई बात करें। मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है कि नहीं? मुझे काफी गूंज सी आ रही है आवाज में। आवाज गायब हो गई। सर आप आवाज गायब हो गई। अब सर आ रही है? जी सर अब आ रही है, कुछ बेहतर है अब। चले चले आप ठीक है, इस तरह सही है। जी सर अब आ रही है, कुछ बेहतर है अब। चले आप ठीक है, इस तरह सही है। ठीक हो। ये रिपीट क्यों हो रहा है बार बार? हाँ रिपीट हो रहा है। तो फिर कुछ करें, बंद कराएं। मेरी तो बंद है। तो फिर कुछ करें, बंद कराएं। मेरी तो बंद है। आज रिसेप्शन हॉल में बैठे हुए। नहीं सर आज तो ये डॉक्टर एजाज के रूम में है। अच्छा नहीं सर आज तो ये डॉक्टर एजाज के रूम में है। अब मैं बात है सर क्या बात करूं? कुछ भी, क्या आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा आपको आवाज़ आ रही है अब मेरी? जी साहब की आवाज आ रही है। आई होप मेरी आपको साफ आ रही हो। सही है सर, अब ठीक आ रही है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है सर, आज का फॉर्मेट भी वही होगा कि हम पहले इब्तिदा करने के बाद आपकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और अच्छा उसके मजीद बाद तस्वीरें। सर तस्वीरें हैं ना। हाँ वो तस्वीरें आपकी, आपको भी सरप्राइज़ मिलेगा, मुझे भी, मुझे तो नज़र भी नहीं आएंगी। मुझे तो नज़र भी नहीं आएंगी। तो फिर ये है कि वो आप फिर हिसाब दीजिएगा। आप मुझसे कहें स्क्रीन एक आपकी जानिब कर ले तो आप उसमें से देख के बताती हैं, पूछती हैं। जी सर अब हो गई, मेरी जानिब भी हो गई। चलो गुड हो गया। ठीक हो गया। आज आवाज़ काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पिछले प्रोग्राम्स। आज लेट हो गए हम। लेट हो गए बस। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इतरत ज़हरा और आज इस प्रोग्राम में आपकी हाज़िर ख़िदमत हूँ जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में असिस्ट करते हैं जर्मनी से सर साद शहीद, जो कि हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मिस, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। सर आपने दुनिया कितनी एक्सप्लोर कर रही है इस एक हफ्ते के बीच में? बस आहिस्ता आहिस्ता करने लगे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। सही, लेकिन सर एक स्पाई कैम हमने रखा हुआ है आपके ऊपर और आज भी कुछ सरप्राइजेस देंगे। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, फिर हम आपसे हिसाब मांगेंगे कि कहाँ की तस्वीरें हैं। मैं बिल्कुल ठीक हो अपनी गया। टीम से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ सर की वो तस्वीरें हमें दिखाई जाएं। जी सर, ये तस्वीर कहाँ से? ये जब स्वीडन में गया था अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले,
तो उधर एक सिटी है लिंशोपिंग। अच्छा। तो उसके पास लेक है, और ये लेक से वापसी पे जाते हुए जो है मैंने तस्वीर खींची थी, जब मैं शेड में से गुजरता हुआ जा रहा था। अच्छा ये अच्छा उधर की तस्वीर है। अच्छा अच्छा। और ये लेक का व्यू है जो हम हाँ जी, बासानी ये देख लेक का सकते व्यू है। हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी वही व्यू है? ये भी हाँ, उसके पास पास दूसरा व्यू है, मतलब ये अच्छा उसके दो दो तीन गेट्स हैं, तो उनमें से दूसरे गेट का ये फिर ये व्यू आता है। ठीक है सर, इसमें मिस्ट्री ज़रा बता दीजिए, ये जिसका अक्स नज़र आ रहा है सर, ये कौन है? ये बस मुझे नहीं पता ये अक्स किसका है, ये मेरे लिए भी मिस्ट्री थी, तो इसलिए मैंने इसकी तस्वीर खींची थी। अच्छा हाँ सर, कोई हाँ, मैं ऐसा, वॉकिंग ऑन वाटर। अच्छा कोई ऐसा सीन तो नहीं जैसे यहाँ पर अक्सर जो लोग झील सैफुल मलूक जाते हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ परियों का रक्स देखा है, ये कोई ऐसा पैरानॉर्मल फिनोमेना तो नहीं है? नहीं बस ये मेरे ख्याल से वैसा नहीं है, अगर लोकल का कुछ ऐसा भी हो तो उसका मुझे अभी तक इल्म नहीं है। ठीक है। और ये किस किस्म की बोट है सर? ये उधर यहाँ पे मैंने देखा है कि ये ट्रेंड वेकेशंस का बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ये दो किस्म के ट्रेंड्स मैंने देखे हैं, एक ये कि अपनी गाड़ी के पीछे एक कैबिन लगा देना जिसमें वो कमरा और कैंप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरा ट्रेंड जो है वो ये शिप्स का है। कुछ लोग जो है यहाँ पे वो इस चीज के ज्यादा शौकीन है कि वो शिप्स में सेल करें, क्योंकि यूरोप में एक एक्सेसिबल है शिप्स के थ्रू भी, तो वो काफी शौक से जो है सेलिंग पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही। और सर ये क्या जगह है? ये भी लिंशोपिंग में उनका एयरफोर्स म्यूजियम। ठीक है। सो सर, क्या आपने म्यूजियम के अंदर जाके भी कोई कैप्चरिंग की है? जी बस छोटे मोटे मैंने कैप्चर किए हैं। ठीक है। क्या वो अलाउ करते हैं सर, म्यूजियम में कैप्चरिंग को अलाउ किया जाता है वहाँ पर? हाँ जी यहाँ पे बिल्कुल किया जाता है। ये छोटे छोटे उन्होंने डमीज रखे हुए थे। ठीक है। सो ये उसकी एक तस्वीर है। वैसे काफी बड़ा म्यूजियम है, सारी चीजों की मैं तस्वीरें नहीं खींच सका। अच्छा। लेकिन जो जो मैं खींच सका था वो मैंने खींच ली थी। ठीक है। और ये शायद वही लेक की तस्वीर? लेक की, हाँ, इस लेक का नाम है रॉक्सन। अच्छा, तो सर क्या ये म्यूजियम और लेक करीब करीब वाक़ हैं दोनों चीज़ें? नहीं, ये जरा फासले पे थे। तकरीबन 40-45 मिनट्स के ड्राइव पे ये लेक आती है जिधर मैं ठहरा हुआ था मेन सिटी से। और तकरीबन 15 मिनट्स की ड्राइव पे वो म्यूजियम है। ठीक है ठीक है। और ये कोई प्लान? ये म्यूजियम के, हाँ, ये म्यूजियम के अंदर उन्होंने एक प्लान रखा हुआ था अपना पुराना लिंशोपिंग का, कि इस किस्म का उन्होंने सोचा था डिजाइन करना है। ठीक है। लेकिन अब जो है काफी ज्यादा स्वीडन चूंकि रिफ्यूजीज काफी ज्यादा अपने वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। अब काफी ज्यादा जो है उधर हाउसिंग और ये शुरू हो गई है। ठीक है, सही। ये भी शायद वही व्यू दिखा रहे हैं आप, लेक का ही डिफरेंट व्यू? नहीं, ये जो है सिटी सेंटर के पास जो है एक और छोटा सा कनाल था। अच्छा, तो उससे वॉक करते करते मैं और नसीला जा रहे थे, तो हमने तस्वीर खींची थी। ठीक है, सही। और यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज मैंने ये देखी थी कि बत्खें जो है वो बिल्कुल एक लाइन में जो है, कोई 8-9 बत्खें जो है एक लाइन में चल रही थी, लाइन ऑर्डर फॉलो कर रही थी। वो मुझे काफी पसंद है। सही सर, आपको कैप्चर करना चाहिए था, क्योंकि हमारे लिए वो डिसिप्लिन का काफ़ी अच्छा हमें सबक देती हैं। जैसे मैंने भी एक जगह देखा, फ्लामिंगोस जो है वो ऑल द टाइम लाइन में खड़े होते हैं और वो कभी भी अपनी सिमेट्री ख़राब नहीं करते। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, डिसिप्लिन उनसे। बिल्कुल। और सर ये तस्वीर आपकी बड़ी शानदार है, और ये किसने उतारी है? ये जो है जो हिना की फैमिली वाले थे उनमें से एक रिलेटिव ने ये उतारी।
और ये हम जा रहे थे दूसरे छोटे सिटी सदर शॉपिंग। ठीक है। तो उस रास्ते में जो है ये बड़ा खूबसूरत मंजर है, तो मैंने तस्वीर हो जाए। सही। सो सर बिहाइंड द कैमरा भी आपके बड़े अच्छे खूबसूरत लोग हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे काफ़ी हम खुशी देख रहे हैं। सो उन सबको भी रिगार्ड दीजिएगा हमारा। और हम आते हैं अपने प्रोग्राम के मौजू पर। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, ऐसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की जिसके बाइस ज़िंदगी में खुशियाँ और इत्मीनान जो है वो हासिल किया जा सकता है। मैंने ख़ास तौर पे हवाला ज़रूर सर आपकी तस्वीर का देना चाहूँगी, ताकि मैं अपने माहिर का भी एक तारुफ बयान कर सकूं कि जो महारत उन्हें अपने काम में है उससे भी कहीं ज़्यादा महारत उन्हें कम्युनिकेशन में है। सो आज के प्रोग्राम का जो एक मैं तारुफ कराऊंगी कि हम आज कुछ ऐसी बुनियादी गलतियों का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि हम कम्युनिकेशन के दौरान करते हैं, और हमें इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा भी नहीं होता कि किस किस्म की गलतियाँ हम करते चले जाते हैं, और इससे हमारी ज़िंदगी में डिससेटिस्फैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो सर मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी कि वो ऐसी कौन सी बुनियादी गलतियाँ हैं जो हम अपनी गुफ्तगू के दौरान या कम्युनिकेशन के दौरान हम करते रहते हैं। जी मिस, चूँकि हमारा है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। जी। अब इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी चीज़ों से ख़राब होना शुरू हो जाता है अगर हम उन चीज़ों की उन गलतियों का ख्याल ना रखें तो। ठीक है। सो इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कुछ हम बड़ी गलतियों का जिक्र करेंगे और कुछ हम छोटी छोटी गलतियों का जिक्र करेंगे। ठीक है। स्टार्ट हम करते हैं मेजर गलती, बड़ी गलतियां। जब हम फॉर एग्जांपल दो शख्स आपस में मिल रहे हैं और कम्युनिकेशन चल रही है, वैलिडेशन की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में क्या क्या हो सकती हैं जो हमारी कम्युनिकेशन पे बिल्कुल जो है वो असर खत्म कर देंगे। ठीक है। इसमें से फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है मिस्टेक ऑफ अप्रोच। ठीक है। कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हो सकता है कि हमारा पर्सोना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिससे वो अचानक से घबराना शुरू कर दें। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे याद पड़ता है कि जब मैं क्लास 3-4 में था तो कभी कभी 8 टीचरों में से एक टीचर ऐसा होता था जो बहुत ज्यादा होशियार किस्म का होता था। सही है। और उनसे जब आप क्लास के बाहर मिलो तो वो बड़े स्वीट, लेकिन क्लास के अंदर जब मिलते थे तो उनका एक ऐसा पर्सोना था कि क्लास में किसी भी आवाज आई तो आपको जो है इसकी सजा मिलेगी। सही। वो शायद डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उन्होंने जो है वो पर्सोना बनाया होता था। ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन में भी ऐसा है, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां पे अगला बंदा सिक्योर और सेफ फील करे। ठीक है। ठीक है, ना कि थ्रेटन्ड फील करे। ठीक है। पिछले दिनों मैंने शायद आपके साथ एक आर्टिकल भी इसी पे शेयर किया था कि कनेक्शन की सिक्योरिटी होना, सेफ्टी होना ये ज्यादा जरूरी है जब हम कम्युनिटी क्रिएट करते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि सर मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को रुककर ये बताना भी चाहूँगी कि आपका जो आर्टिकल है मैंने तो उससे बहुत फ़ायदा उठाया, और अगर उस आर्टिकल को हमारे नाजरीन भी पढ़ना चाह रहे हों तो हमारी willingways.org पर वो जाकर आपका ये आर्टिकल जो कि बेसिक मिस्टेक्स इन कम्युनिकेशन है इस नाम से, वो ये आर्टिकल उर्दू में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार। कहीं कि वो उसकी लिंक जो है शेयर भी कर ले डिस्क्रिप्शन में कहीं पे या कमेंट, सो वो उसको देख लेंगे। जी। बात हो रही थी कि मिस्टेक ऑफ अप्रोच। जी। अब इसका मतलब जो है एक ओवरऑल कम्युनिकेशन मैं कहानी की सूरत में आपको समझाता हूँ। ठीक है। ये एक सूफी कहानी है जिससे आप काफी बड़ा सबक हासिल कर सकते हैं, खासकर ये थेरेपिस्ट के लिए और मेरी विलिंगवेस की टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। समझ में। ठीक है। जी सर। एक गांव है, वहाँ पे बहुत सादा शरीफ लोग रहते हैं। ठीक है। और एक शख्स उनमें से गुजरता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ के लोग काफी डरपोक हैं। ठीक है। और वो पूछता है कि यार किस चीज का डर है, तो वो लोग वाले लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे खेतों से थोड़ा सा आगे जाके ना एक बला है।
सो हम जो है वो हिम्मत भी नहीं करेंगे कि हम उधर जाएं। ठीक है। अच्छा, ये शख्स जो किसी और शहर या जगह से आया हुआ है तो ये कहता है कि नहीं मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा, मैं जाता हूँ। और ये कुछ मकामी लोगों के साथ जो है इसी तरह खेत से आगे होते होते जाता है। तो जिस तरह खेतों के आगे थोड़ा सा आगे निकलता है तो देखता है कि उसके लोग जो है वो फिर से घबराना शुरू हो गए और वो कहते हैं कि वो देखो बला है। ठीक है। अब शख्स उधर देखते हैं तो उसको कोई बला नहीं नजर आ रही है, उसे जो है एक तरबूज नजर आ रहा है जो काफी बड़ा है, जमीन पे गिरा हुआ है। ठीक है, सही। सो ये शख्स के तो कोई बला नहीं है। तो मुकामी लोग कहते हैं कि नहीं ये बला है और ये जो है वो बड़ा खतरनाक है, चलो चलें वापस। ये जाता है फौरन से आगे उस तरबूज की जाने बढ़ता है, उसको तोड़ता है, उसको खाना शुरू कर लेता है। और जब खाना शुरू करता है तो थोड़ी देर बाद जब पीछे देखता है तो लोगों के जो है रंग उड़े हुए मकामी लोगों के, और वो कहते हैं कि ये जो है उस बला से ज्यादा बड़ा बला ये है, क्योंकि ये बला को भी खा गया। खा गया, ठीक है। सो इसको जो है यहाँ से भगाओ कि यहाँ से निकल जाए और चला जाए, यहाँ से भाग जाए। सर इन गर्मियों के आगाज में ही हम सब ने बहुत सारी बलाएं खाई हैं, तो इसका मतलब है हम सभी बहुत खतरनाक हैं। अब तकरीबन कुछ महीने और गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है तकरीबन, और एक और शख्स आता है। अब वो उसी तरह ये सारी चीजें सुनता है और वही मकामी लोगों के साथ ये तो कहते हैं चलो चलें खेतों से जरा आगे होगी। ठीक है। अब वो देखता है लेकिन उसे डर का एहसास है कि जो मकामी लोग उसके साथ है कि वो भी डर रहे हैं। सो वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है जरा चेंज करके चलता है। वो ये करता है कि 2 कदम आगे जाता है तो 1 कदम पीछे हो जाता है, ठीक है, उस तरबूज को देख देख के। और वो घबराहट भी अपनी शो करता है लेकिन अपनी स्ट्रेंथ और करेज भी शो करता है, ठीक है। और करते करते उसके तरबूज के पास जाता है, उसको हाथ लगाता है और कहता है कि ये तो हार्मलेस है, बाकी तुम लोग भी आओ उसको हाथ लगा के देखो, कुछ नहीं है। सही। और वो मकामी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आना शुरू हो जाते हैं, हाथ लगाते हैं, इस तरह उनका जो है डर भी खत्म हो जाता है। यानी दूसरों को भी वैलिडेट कर रहा है, दूसरों को भी वैलिडेट कर रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो हम अपनी अप्रोच में भी जब कम्युनिकेशन में जाते हैं हम इस किस्म की गलती करते हैं। कभी कभी जो है हम दूसरों को बिल्कुल वैलिडेट नहीं करते और फौरन से जो है अपना व्यू पॉइंट बताना शुरू कर लेते हैं और वो अगला शख्स घबरा जाता है। ठीक है, ठीक है। हमें जो है जरा सटल अप्रोच, जरा अच्छी अप्रोच, स्लो अप्रोच ये अपनानी पड़ती है कि अगला बंदा सिक्योर फील करे, ठीक है। जब उसको सिक्योरिटी हम दे देते हैं, सेफ्टी दे देते हैं, फिर जब हम अपना व्यू पॉइंट उसके सामने रखते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट करने के लिए जो है इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा होता है। ठीक है। सो इस कहानी के थ्रू मैं ये तो सबक देना चाहता हूँ कि जो जब भी किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करें या अपना व्यू पॉइंट रखना चाहें तो इस चीज को मेक श्योर करें कि वो अप्रोच अच्छे अंदाज में कर रहे हो। बिल्कुल, और दूसरों के जज्बात का भी एहतराम रखा जाए इसमें। बिल्कुल। क्योंकि हम अगलों के जज्बात को अगर वही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा व्यू पॉइंट भी सुनने से जरा जो है कतराएंगे, ठीक है। क्योंकि इमोशनल सेफ्टी इसी से क्रिएट होती है कि जब हमने वैलिडेट उनके जज्बात को वैलिडेट करें। हम हर किस ये मैसेज नहीं दे रहे कि उनके जज्बात के साथ उनके स्टांस को आप जरूर कबूल करें, हम ये जरूर कहते हैं कि उनके इमोशनल करें। ठीक है। अच्छा सर, कोई ऐसी मिस्टेक भी हम कम्युनिकेशन में करते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक कर दें कि हम दूसरों की बात को अंडरस्टैंड ही ना कर पाएं, इस किस्म की मिस्टेक्स भी होती हैं हमसे? बिल्कुल, आई थिंक ये जिस तरह मेजर मिस्टेक्स में एक मिस्टेक जो है ये अंडरस्टैंडिंग की है कि अगर तो मैं आपकी बात समझ ही ना पाऊं, ठीक है, और मैं आपको सिखाना शुरू कर दूं कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, तो मैं अपनी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल कॉमन एक चीज देख लेते हैं कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज आए और अब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की और उसको सिर्फ जो है वो
बताना शुरू कर दे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तो वो जो है अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो क्लाइंट की। बिल्कुल, ठीक है। सो इसलिए अंडरस्टैंड करना जरूरत है। एज अ साइकोलॉजिस्ट तो हमको ये चीज सिखाई जाती है, बार बार बताया जाता है। डॉक्टर सदाकत हमें बहुत दफा कहते हैं कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। बिल्कुल, बल्कि ये तो एक हैबिट भी है 7 हैबिट्स में से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो मतलब इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जो कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस चाहता है, सो उसके लिए ये जरूरी है कि वो अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है पहले डेवलप करे, ठीक है। उसके बाद ही वो अपना व्यू पॉइंट अगले के सामने जब रखेगा तो वो उसको अच्छे तरीके से परसीव भी करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम अगले के व्यू पॉइंट को दरमियान में अंडरस्टैंड करने से पहले इंटरप्ट करना शुरू कर लेते हैं, तंग करना शुरू कर लेते हैं, काटना शुरू कर लेते हैं। इस किस्म की चीजें ये कम्युनिकेशन के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल तबाह करके रख देती हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह डेवलप करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल पेश आ रही हो तो सवाल पूछें, ठीक है। कभी कभी हम जो है खामोश रहना पसंद करते हैं, सवाल भी नहीं पूछते, अगला बंदा शायद बता दे, तो ये गलती ना करें। अगर कोई सी चीज की समझ नहीं आई तो प्लीज पूछें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, यहाँ पर जब हम बात करें बेसिक मिस्टेक्स की, तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि फिर लैंग्वेज के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करें कि सूटेबल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, किस किस्म की गुफ्तगू हो, तो फिर किस किस्म के अल्फाज का चुनाव हो या कैसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। हर जगह का एक कल्चर है, ठीक है। आप क्लास में बैठे होते हो, आपको जो है क्लास के में जो है टीचर के साथ बात करनी है, स्टूडेंट के साथ रिस्पेक्ट के साथ करनी है। आप बॉस के पास बैठते हो, आप उसकी लैंग्वेज के मुताबिक बात करते हो। आप फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज इस्तेमाल हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो फिलॉसफी की होगी। तो हर जगह उसकी लैंग्वेज का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह जब हम किसी के साथ ह्यूमंस इंसान के साथ बात करते हैं तो बीइंग्स की बात करनी चाहिए, ठीक है। बीइंग ह्यूमन की बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर तो हम बीइंग ह्यूमन की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, फीलिंग लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, और मैं जो है फलसफा झाड़ना शुरू कर लूं, मैं डायरेक्ट साइकोलॉजी झाड़ना शुरू कर लूं, मैं कोई और मेटाफर लेके किसी और चीज को समझाना शुरू कर लूं, तो वो लीस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और ये हमारी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। हम लैंग्वेज जो है ठीक इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि लैंग्वेज में बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। आप देख लें कि शायर जब कोई पोएट्री करता है, मिसरा लिखता है, तो उसकी लैंग्वेज इतनी खूबसूरत होती है कि वो सारे इमोशंस सब उसमें जो है वो आपको दे देता है साथ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बल्कि सर यहाँ पे मेरे जहन में एक मिसरा भी आ रहा है कि मर्दे नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। जो आपने बात की कि जहाँ पर हम बात करते हैं किसी की ज़रूरियात को महसूस किए बगैर हम अपनी ही बात कर रहे होते हैं, या हम वही गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो दूसरों को शायद समझ भी नहीं आ रही, तो फिर यहाँ पर एक बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो लैंग्वेज में जब फॉर एग्जांपल हम इन कम्युनिकेशन है, बातचीत कर रहे हैं, और हम अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, मुझे अंदाजा है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, ठीक है। सो इस किस्म की लैंग्वेज का किसी शख्स के साथ बोलना उस पर बहुत ज्यादा असर डालता है, आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा असर डालता है, ठीक है। जब आप इस फीलिंग लैंग्वेज को हटा देते हैं अपनी कम्युनिकेशन पे तो वो इफेक्टिव नहीं रहती, ठीक है। उस पर फिर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बार बार लगानी पड़ती है, तो शायद आपको कुछ डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, लेकिन जब आप फीलिंग्स को डाल देते हैं तो फिर जो है उसका बहुत फायदा होता है। यही वजह है कि डॉक्टर सदाकत भी हमें कहते हैं कि बार बार जो है फीलिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, चाहे हम इंटरवेंशन की बात कर रहे हो, असर्टिवनेस की बात कर रहे हैं, फ्रूटफुल कन्वर्सेशंस की बात कर रहे हो, सो फीलिंग लैंग्वेज का जो है बहुत ज्यादा उसमें रोल है। ये बड़ी खूबसूरत चीज मैंने डॉक्टर सदाकत से सीखी है कि जब वो इवन एम्प्लॉइज से बात कर रहे हो, अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं, कॉलीग से बात कर रहे हो, तो वो स्टार्ट ही लैंग्वेज फीलिंग लैंग्वेज से करते हैं,
कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। सो इसका बाकी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। यही वजह है कि एक चीज जो फॉर एग्जांपल एक नया साइकोलॉजिस्ट बोल रहा होता है उसमें इतनी इफेक्टिविटी नहीं है बिकॉज वो सीख रहा है इन द मोमेंट, ठीक है। और वही चीज जो डॉक्टर सदाकत भी बताएंगे तो वो शायद 1-2 सेकंड में आपको सारा जो है मैसेज दे दें, ठीक है। जो किसी मुझ जैसे किसी शख्स को शायद 5-10 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, ठीक है। सो ये मास्टरी ये सीखनी पड़ती है। सो लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। ठीक हो गया सर, बड़ी मुफीद गुफ्तगू चल रही है और हम इसको यकीनन आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी मुझे लेना है छोटा सा एक ब्रेक और नाजरीन हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपसे बात होती है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 सरदर्द। दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेडी अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच दूर है। चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत जो है वो बेसिक मिस्टेक्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर जारी थी
और यहाँ पर मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए करती जाऊँ कि आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर। हमारी लाइव वीडियो में कमेंट की जगह पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम यकीनन आपके सवालों का जवाब देंगे। और अभी मैं देख रही थी ब्रेक में कि हमारे साथ एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हमें अपना एक सवाल भी भेजा है। सो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हम अपने अगले प्रोग्राम में इस सवाल को ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि आज का जो मौजू है मैं चाहती हूँ कि इस मौजू के ऊपर हम अच्छे तरीके से आपकी मदद और रहनुमाई करें। सर, अभी आप ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि कुछ बुनियादी गलतियाँ जो आपने बताई कि हमारी अप्रोच में मिस्टेक हो जाती है या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो जाती है, या समटाइम हम जिस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं या इंतखाब करते हैं वो ज़बान जो है वो हमारे कम्युनिकेशन को सूट नहीं कर रही होती। सो आगे जिस मिस्टेक की आप जिक्र करना चाहते हैं वो क्या है? अगली मिस्टेक पे जाने से पहले मैं लैंग्वेज वाले को जरा मजीद एलैबोरेट करता हूँ। सिंपल सी चीज दोबारा से एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जिस तरह एक शख्स अगर उर्दू स्पीकर हो और मैं उसके साथ थेरेपी इंग्लिश में शुरू कर लूँ तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। ये चीज इसलिए जरूरी है कि मैं अपनी लैंग्वेज भी फिर उस तरह इस्तेमाल करूँ कि अगले शख्स को समझना है। ठीक है। और मैंने बड़ी खूबसूरत चीज डॉक्टर सदाकत से सीखी है कि अगर तो क्लाइंट जो है वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो उसके साथ इंग्लिश में काउंसलिंग होगी, अगर वो पंजाबी में कंफर्टेबल है तो पंजाबी में होगी, अगर जो है वो उर्दू में है तो उर्दू में काउंसलिंग होगी, और अगर कोई फॉर एग्जांपल पश्तो स्पीकिंग है तो उसमें भी किसी पश्तो स्पीकिंग काउंसलर को पास बैठा के और फिर जो है बातचीत करना। बल्कि मैं यहाँ पे हवाला देती जाऊँ कि हमारे पास जितने पश्तो स्पीकिंग आते हैं और उनके केस में कहीं ना कहीं आपकी शमूलियत ज़रूर होती है, क्योंकि सर का एक तारुफ ये भी है कि सर पश्तो ज़बान पे काफ़ी अच्छा अबूर रखते हैं। ये ज़रूरी होता है थेरेपी में या अच्छी कम्युनिकेशन में कि आप जो है उनके साथ उनके ह्यूमन लेवल पे जो है वो कनेक्ट कर सकें। ठीक है। और ज़बान एक बहुत कॉमन चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान के साथ। बल्कि एक जो सवाल हमें अभी रिसीव हुआ है उस सवाल में भी कुछ मैं चाहूँगी कि सबाहतुल्लाह साहब हमारे अगर इस सेगमेंट को गौर से सुने तो कहीं ना कहीं जवाब तो उन्हें इसमें से मिल जाएगा, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे उनके सवाल को एड्रेस करेंगे, जिसमें वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब कभी कोई शख्स आपको ग्रैंडियोसिटी से ऑपरेट करता है या वो आपके ऊपर रोब झाड़ने की कोशिश करता है, जैसे सर ने भी यहाँ हवाला दिया है कि अगर किसी शख्स को उर्दू में वो कंफर्टेबल है और आप उसके साथ इंग्लिश में काउंसलिंग करें तो वो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो यहाँ पर अगर सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन हम अपने अगले प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे इसको शामिल करेंगे। जी में उस पर बातचीत कर लेंगे। अच्छा, अगली मिस्टेक है जजमेंट की। जी ठीक है। ये सारे मिस्टेक्स जो है हमारी डेली कम्युनिकेशन के साथ काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है। मिस्टेक ऑफ जजमेंट ये है कि हम किसी दूसरे शख्स के साथ जब बात कर रहे हैं तो हम उसे जज करना शुरू कर लें, हम एक किस्म के जो है वो जज बन जाएं कि उसको जो है गलत करार दें। ठीक है। बगैर जो है उसकी सिचुएशन को अच्छे तरीके से जाने हो। ये एक बहुत कॉमन एरर है जिसको हमें अपनी कम्युनिकेशन से हटाना है। ठीक है। बहुत, बल्कि सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि ये तो मोस्ट कॉमन पैटर्न है कि हम जजमेंटल होके दूसरों से मुलाकात करते हैं, और ना सिर्फ ये कि हम उसको जज कर रहे होते हैं बल्कि हम किसी और के बिहाफ पे, जैसे हेलो इफेक्ट या स्टीरियोटाइप्स को हम यूज़ करते हुए उसको हम कहीं ना कहीं रैंक कर देते हैं और फिर किसी और के ना करदा गुनाह या करदा गुनाह भी उसके सर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं हवाला देना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में अगर किसी एक पुलिस ऑफिसर के साथ हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ इतना अच्छा नहीं होता, कोई अच्छे हमारे कम्युनिकेशन उनके साथ डेवलप नहीं होते, तो फिर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हम वहीं रैंक कर देते। यानी हम जजमेंट जो है वो हम पहले करते हैं और उसके बाद हम किसी से जाके बात करते हैं। तो ये एक कॉमन एरर है, तो मैं चाहती हूँ इसको आप डिटेल से बताएं।
हाँ, सो एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा मकसद कभी भी किसी शख्स जज करना नहीं है, ठीक है। हमारा अगर तो कहीं पे रोल आता भी है तो वो असेस करने का है कि मतलब एक चीज की सिवियरिटी जाननी है कि क्या प्रॉब्लम है और किस हद तक है, ठीक है। हमने कभी भी ये नहीं करना कि इस शख्स को फौरन से कह दिया तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो, ठीक है। उसको जज करना है, उसको पहले से दिमाग में बुरा समझना, ठीक है। ये हमारी कम्युनिकेशन की इंटरेस्ट को बिल्कुल खराब कर लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मुझे याद है कि हमारे टीचर्स ने भी हमें साइकोलॉजी की ट्रेनिंग देते हुए ये समझाया था कि आप लोगों ने कभी भी पेशेंट से जब मुलाकात करनी है तो दिमाग में ये पहले से नहीं बैठा लेना कि इसको जो है डिप्रेशन है, और फिर जब वो बातचीत कर रहे हैं तो उसमें से जो जो डिप्रेशन की चीजें बस उसको पकड़ते जाना है और बाकी सबको छोड़ देना, साइड में छोड़ देना है, बिल्कुल, ठीक है। सो ये हम अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं कि किसी शख्स के बारे में पहले से सोच लेते हैं कि ये तो है झूठा, फिर उसकी कहानी में से जो है जो चीज हमारे बिलीफ को करीब है तो हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं, जो उसके जो है वो करीब नहीं लगती हमें तो हम छोड़ना शुरू कर लेते हैं। सो इसका एक किस्म का ताल्लुक फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है कि हम फुली अंडरस्टैंड नहीं करते और फौरन से जज कर लेते हैं, फौरन से एंड प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए। एज ह्यूमंस वी आर टू असेस थिंग्स नॉट जज थिंग्स, ठीक है, ठीक है। हमारा काम असेसमेंट की हद तक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और बेजा प्रॉब्लम हमें बताना है, बेजा जजमेंट्स नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेजा जजमेंट तो खैर आपने ज्यादा बोल दिया, जजमेंट करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन को बताएं कि जजमेंट और असेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। एक रफ सा तो आइडिया मैं भी दे देती हूँ कि जजमेंट जो है वो नॉन साइंटिफिक होती है और असेसमेंट जो है वो साइंटिफिक होती है, किसी लॉजिक पे होती है, किसी रीज़न पे होती है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़े सा इस पे मज़ीद रोशनी डालें। हाँ, इन सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो असेसमेंट में हम वैलिडेशन का फैक्टर लेके आते हैं, हम दूसरे की प्रॉब्लम समझना चाहते हैं, हम उसको वैलिडेट करते हैं कि वो किस मुश्किल से गुजर रहा है, ठीक है। जजमेंट के अंदर वैलिडेशन नहीं होगी, उसमें जो है हम उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम फौरन से जो है उस पर ठप्पा लगा देंगे कि ये अच्छा है, ये नहीं है, ये सही है, ये गलत है, या ये तो है ही ऐसा। हाँ, ये तो है ही ऐसा, ठीक है। सो जब जहाँ पे वैलिडेशन आ जाएगा, उसका एलिमेंट आ जाएगा कि हम किसी दूसरे शख्स की जज्बात को भी वैलिडेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमें इस चीज का अंदाजा है कि उसके लिए ये जो मुश्किल है ये काफी ज्यादा दर्दनाक है या जो भी है। सो ये जो है असेस करना होता है। इस पे अगर वो मुझसे राय चाहेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं चाहेगा तो वो सिर्फ अपना दर्द शेयर करना चाहता है तो वो ये असेसमेंट का काम होता है, ठीक है। जजमेंट ये है कि आप उसके पीछे ही पड़ जाए और उसको जो है एडवाइसेस पे एडवाइसेस देना शुरू कर, तुम ऐसा करो, तुम ये कर लो, तुम ऐसा करो, तुम वो कर लो, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, कैसी कैफियत बनती है इंसान की जब उसे ज़रूरत ना हो किसी की एडवाइस की और कोई शख्स उसे एडवाइस देता चला जाए, तो फिर क्या होता है ऐसे में? ऐसे लोग जो है वो फिर इस रिश्तों से भागना शुरू कर देते हैं इमोशनली, ठीक है। वो आपके साथ कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे। वो अगर तो आपके रिश्तेदार हैं तो वो आपके साथ कभी कनेक्ट करना ही नहीं चाहेंगे, वो सिर्फ बातचीत रस्मी अंदाज में कर के, ठीक है। और ये फिर रिश्तों की वो क्या कहते हैं उसको, शैलो और हॉलो से होना शुरू हो जाते हैं। सा रिश्ता बन जाता है जिसमें आप अपनी फीलिंग का इजहार सही नहीं कर सकते, ठीक है। सही। यानी ऐसा रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता जहाँ पर आप मदद फराहम करें उस वक्त जहाँ मदद की ज़रूरत ना हो, जहाँ आप उस वक्त सजेशंस दें जहाँ सजेशन कोई मांग नहीं रहा, तो ऐसा रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगला शख्स जो है वो चिढ़ेगा, ठीक है। अगर उसका मकसद ये है कि वो आके आपके सामने अपने दिल का हाल बयान करे और अपना दिल के हाल में वो हल्का करे, वो अच्छा फील करे, और आप जो है उसकी फीलिंग्स को फौरन से जो है उस पर एडवाइस गिविंग पे आ जाए जो उसे मांगी भी नहीं, ठीक है। सो फिर ये कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। कोई जो है वो फायदा ना आपको होता है ना अगले शख्स को होता है, ठीक है।
ठीक है, और मैं चाहूँगी कि आप हमें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताएं। वो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो कि हम अमूमन अपने कम्युनिकेशन में करते रहते हैं, जब ख़ास तौर पे हम दूसरों की ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं और दूसरों के लिए ख़ुद को ज़िम्मेदार करार देते हैं, तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं? एक मिस्टेक है जिसे हम कहते हैं कि दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल इस पे जो हम पिछले कुछ प्रोग्राम्स में बहुत बात कर चुके हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल ये होता है कि किसी को गलती की निशानदेही कर लेना, तो फिर जब उसने मदद चाहिए तो हमने उसको ऐसा कुछ सिखाया कि वो उस पे जो है सीख के उसने अपना वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, उसने सीख लिया, ठीक है। एक दूसरा ये है जो गलती है बेसिकली वो ये है कि हम दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं। उसने गलती की है तो कोई नहीं, मैं साफ कर देता हूँ उसका, गलती की जो है मैं वो खत्म कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। और जब गलती करे और मैं हमेशा उसके लिए ठीक करने शुरू कर रहा हूँ, तो ये एक मिस्टेक है, ठीक है। इस सूरत हाल में अगला शख्स हम पे डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं कि हम अगले शख्स के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल फील करना और इस हद तक रिस्पॉन्सिबल कि उसको अपने ऊपर जो है डिपेंडेंट कर देना, तो ये जो है हमारी कम्युनिकेशन को फिर बिल्कुल खराब कर देता है, उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता, ठीक है, ठीक है। सो हमें कोशिश हमेशा ऐसी करनी चाहिए कि अगला इंडिपेंडेंटली उस मसले को देख सके, जहाँ पे उसको मदद है तो वो उसको थोड़ा बहुत हमने गाइड कर दिया, दैट इज इट, ठीक है। बल्कि मदद का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि आप उसको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में डालें कि वो दोबारा भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो उन चीज़ों को डील कर सके, मगर ऐसी मदद नहीं होनी चाहिए कि वक्ती तौर पे आप कोई क्विक फिक्स दे दें या आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें, तो वो तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल, हमने अगले शख्स को बिल्कुल इनेबल नहीं करना, इस हद तक मामले नहीं करनी कि वो डिपेंडेंट रहे। हम नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, हम है तो सारा हम उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अगले शख्स को ये मैसेज देना है कि वो पावरलेस है, हम पावरफुल हैं, वो पावरलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक शख्स किसी दूसरे को ये फील कराता है तो ये उसके जज्बात के साथ खेलने वाली बात है, ठीक है। ये उसको मेंटली इंस्लेव करने की बात है, मेंटली तौर पर गुलाम बनाने की बात है, ठीक है। सो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। हम किसी अगले शख्स के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सिर्फ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, एंड दैट इज इट। हमें फिर अपनी लाइफ में दोबारा से आना पड़ेगा। अगर तो हम दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाए बार बार, तो हम अपने आप को फिर निगलेक्ट करना शुरू करते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर जब वो पड़ता है तो हमारी सेहत खराब होना शुरू होती है। और किसी स्टेज पे जब हम फिर हेल्प नहीं कर सकते, और जब हम हेल्प दूसरों की नहीं कर सकेंगे ऐसे टाइम पे जब उनको जरूरत है एक्चुअली, तो फिर हमारा रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक रेफरेंस ज़रूर दूंगी अपने नाजरीन को। जब आपने इस बारे में बात की है कि जब हम रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं अपने आप को दूसरों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। सर, इसमें मैं चाहूँगी कि कुछ आइडेंटिफिकेशन ज़रूर हम यानी साफ़ अल्फाज में अपने नाजरीन को बताएं कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो इनेबलिंग से भरपूर हैं, बल्कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में तो उन रिश्तों को अच्छा ही तभी माना जाता है जब वो किसी न किसी किस्म की इनेबलिंग कर रहे हों। जैसे ख़ास तौर पे मैंने देखा है माएँ जो हैं उनको ऐसे लगता है कि बच्चे की उम्र चाहे 18 साल भी हो गई है, माओं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खाना खाएं, या बीवियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनेबल कर रही होती हैं अपने शौहरों को। तो मैं चाहती हूँ कि आप नाम लेके कुछ रिश्तों के ऐसी चीज़ें ज़रूर बताएं कि जहाँ जैसे मिसाल के तौर पे मेरे जहन में एक चीज़ आ रही कि अगर आपका बच्चा 10 साल का हो गया है और वो अपने कपड़े नहीं बदल सकता, तो यहाँ पर इनेबलिंग आप जो कर रहे हैं, यानी आप उसके कपड़े बदल रहे हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ है? आपने रिश्तों की बात की तो मैं क्लियरली स्टेट करता हूँ कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा आम है, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। कभी कभी जो है पेरेंट्स से चाइल्ड की जाने, और कभी कभी जब चाइल्ड बड़ा हो जाए तो चाइल्ड से जो है पेरेंट्स की जाने, ये भी होता है, ठीक है। इसी तरह
हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ये बिल्कुल होता है, कहीं पे वाइफ बहुत ज्यादा इनेबल कर रही है, कहीं पे जो है हस्बैंड बहुत ज्यादा इनेबल कर रहा है, कहीं पे जो है ये जेंडर के दरमियान जो है बहुत ज्यादा इनेबल करने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल में इस तरह है कि अगर हम खातन के लिए दरवाजा हमेशा खोल रहे हैं कर्टेसी से ज्यादा इस सोचते कि वो शायद खुद अपने लिए ना खोल सके, तो ये जो है हम फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये किस्म की, ठीक है। सो ये इनेबलिंग हर फॉर्म में, हर रिश्ते में किसी न किसी लेवल पे मौजूद होती है और उसको जज करने की बहुत ज्यादा, उसको जो है समझने, असेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब होता ये है कि पेरेंट्स अगर बच्चे का होमवर्क नहीं कर लें तो बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। उसने ये सीख लिया कि मैंने पेरेंट्स से करवा देना है, दैट इज इट, ठीक है। वाइफ को फॉर एग्जांपल अगर फैमिली के लिए जरूरत है, वाइफ को कमाने की जरूरत है, हेल्प करने की जरूरत है फैमिली को, और उसको शौहर कह रहा हो कि नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, जाके बाहर काम करना है, इसकी इंफ्यूज कर रहा है बार बार उसके अंदर, तो ये भी एक किस्म की फिर इनेबलिंग और वो उसकी बात आ जाती है, ठीक है। कि हम ये समझते हैं कि खातून जो है वो घर से बाहर काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। सो हम एक इनेबलिंग कर दिया और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना शुरू कर दिया, और जो है डबल ट्रिपल जो है जॉब्स करना शुरू कर दिया, जो है घर पे रहे। और फिर फॉर एग्जाम्पल कभी टाइम आया कि उसको अब रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, तो फिर जो है उसने यही जो सीखा है उसे बता देना है कि मुझे तो नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये रिश्तों में हर जगह कहीं ना कहीं इसकी झलक आपको नजर आएगी, ठीक है। और जितनी जल्दी हम उसको असेस कर लें, पकड़ लें, तो उतनी जल्दी उसकी इस्लाह भी कर सकते हैं, और इस्लाह करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि मुझे बड़ी हैरत होती है, अभी मेरा नया नया एक्सपोजर है वेस्ट में, जर्मनी में मैं देख रहा हूँ, स्वीडन में मैंने देखा काफी लोग जो है वो अकेले चल रहे हैं, वो अगर व्हील चेयर पे भी है, हैंडीकैप भी है, दे आर अलोन, ठीक है। वो उस स्टेट में भी अपने आप को डिपेंडेंट नहीं करते किसी और शख्स के ऊपर, ठीक है। वो अलग बात है कि यहाँ पे फैसिलिटीज जो है काफी ज्यादा दी गई है कि उनके लिए स्पेसिफिक पार्किंग्स है, उनके लिए जो है ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उनको जो है वो तकलीफ ना हो, ठीक है, लेकिन देर अलोन, ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो एक बहुत बड़ा तजाद है वेस्ट में और ईस्ट में। हमारे अगर आप हॉस्पिटल्स का विज़िट करें तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में और बाहर लॉन्स में जो पेशेंट है उसके साथ आए हुए मरीज़ों के जो लवाकिन हैं उनका रश होता है, यानी एक पेशेंट के साथ कभी 5, कभी 10 और कभी 15 लोग होते हैं जो कि शायद दूसरे शहर से ट्रैवल करके आए होते हैं मरीज़ की देखभाल करने। और अगर आप वेस्ट में देखें तो मरीज़ को सिर्फ प्रोफेशनल्स की केयर में रखा जाता है, जहाँ पर किसी भी साथ में किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये डिफरेंस तो आई थिंक ये तो हम भी अपने विलिंग वेज में भी देखते हैं कि जब फॉर एग्जांपल पेशेंट को एडमिट करना है और फैमिली को कहना है कि अब आप जा सकते हैं, अभी हमारी केयर में है, सो प्रॉब्लम मिलती है। बात में यहाँ पे और क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि मेरा हरगिज़ ये मकसद ये कि मैं अपने कल्चर के वो उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। हम एज अ कलेक्टिविस्ट जो सोसाइटी है हमारी, वहाँ पे ये जरूर है कि एक शख्स बीमार होता है तो बाकी सारी फैमिली बढ़ के आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मैंने डॉक्टर इम्तियाज से सीखी, जो डिप में काम करते हैं, डायरेक्टर है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हम प्रॉब्लम के वक्त से जरा हट के जरा प्रोएक्टिवली होके देखें और प्रिवेंशन पे काम करना शुरू करें हेल्थ केयर में, सो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाए। हम प्रिवेंशन पे कम काम करते हैं, हम जो है एट द स्पॉट इंटेंसिटी और एक्यूट केसेस वाले जो है ये इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं सिर्फ। तो इस वजह से हमारी सोसाइटी में जरा इस किस्म का रुझान नहीं है कि पहले से इन चीजों को जो है प्रमोट किया जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वॉक के लिए फुटपाथ काफी बड़े बड़े हैं, गाड़ियों के लिए रोड्स छोटी हैं, ठीक है। सो ये एक किस्म के प्रिवेंशन के मेथड के लिए उन्होंने ये डिजाइन किया हुआ है कि लोग ज्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। एक और चीज मुझे जो स्वीडन में पता चली मिस हिना की फैमिली से के थ्रू के उनकी जो छोटी बेटी है जो इस टाइम मेरे ख्याल से 5 इयर्स की है, वो जब किंडरगार्टन स्कूल जाती है तो उसको स्कूल में जाके फ्रूट्स दिए जाते हैं कि आप फ्रूट खाएं, उसको कोई मीट नहीं मिलेगी, कुछ और इस किस्म की चीज नहीं मिलेगी, फ्रूट्स, दैट इज इट। ये मतलब उनमें किस टाइम से ही हेल्दी हैबिट डेवलप करवा देना
कि वो हेल्थी चीजें खाएं, वो अपने हेल्थ का ख्याल रखें। तो इस किस्म के काम करना ये जरूरी है, मतलब काफी प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल। सो ये वो साइड वाली चीजें जो मैं कुछ बताना चाह रहा था शेयर करना, जो मैं खुद यहाँ पे सीख रहा होता हूँ और हैरान हो रहा होता हूँ कि अच्छा इस लेवल तक भी लोग सोचते हैं। ठीक है। सर आपने आज बड़ी शानदार गुफ्तगू की है। मैं चाहती हूँ कि कुछ थोड़ा सा आप कंक्लूड कर दें और कोई सलूशन की तरफ हम भी आएँ, और मैं चाहती हूँ कि अपने नाजरीन को आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बताया जाए कि वो किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी किए हुए, और माशरे को सुधारना, मुल्क को सुधारना, ये सब कुछ हमारे ज़िम्मे नहीं है। हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ एक अपना वजूद है जिसके ऊपर हम काम करके तो इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को सुधार सकते हैं। हम अपने उन लेंस को चेंज कर सकते हैं जिनसे हमें ऑल द टाइम इर्द गिर्द बुराई नज़र आती है और करप्शन नज़र आती है और नाइंसाफ़ी नज़र आती है। तो कैसे हम अपने अंदर चेंज लाके, अपनी थॉट में चेंज करके, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करके कैसे हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने सवाल में ही अपने काफ़ी ज़्यादा जवाब दे दिए। मैं उसी को दोबारा रिपीट करूँगा कि सलूशन ये है कि फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। बिल्कुल। वैलिडेट योर ओन इमोशंस, चेंज योर ओन सेल्फ। ठीक है, आप अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा ताकत आप अपने ऊपर ही रखते हो। ठीक है, आप अपनी सोच बदल सकते हो, आप अपने जज्बात बदल सकते हो, आपके पास ये ताकत है। ठीक है, सो आप अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर कर सकते हो। जब हम अपने आप पे ही पावरलेस हो जाए तो फिर हम दूसरों के ऊपर बिल्कुल ही पावरलेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बात जो है करके दिखा सकते हैं, ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं, अगले को भी उसका असर जाएगा। ठीक है, हमने आखिर में अपना हिसाब देना है, दूसरों का हिसाब नहीं देना। ठीक है, तो हमें अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए। रूमी बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि yesterday I was intelligent and I wanted to change the world. Today I am wise and I am trying to change myself. ठीक है, कि मतलब कल तक मैं बहुत ज़हीन था तो मैं दुनिया को बदलने के लिए निकला, फिर जो है आज मैं वाइज हूँ। ठीक है, आज मुझे कल ज्यादा आ गई है तो आज मैं सिर्फ अपने आप को तब्दील करना चाहूँगा। ठीक है, सो ये है बेसिक चीजें जो हम कर सकते हैं, हमारी ताकत है, हमें करना चाहिए, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है, इसी से सोसाइटी भी बनेगी, इसी से जो है माहौल भी खुशगवार होगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं कम्युनिकेशन की वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज हमने 5 मेजर मिस्टेक्स की बात की। ठीक है, एक अप्रोच की, एक अंडरस्टैंडिंग की, लैंग्वेज की, जजमेंट की और फीलिंग रिस्पॉन्सिबल की। ठीक है, ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम कोई भी कम्युनिकेशन में हम कर रहे होते हैं। और सर आज के प्रोग्राम की एक और मज़ेदार आपको बात बताऊं कि आज हमारा जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो बड़ा शानदार था, जो कि पिछले हमारे चंद प्रोग्राम्स में आपकी वॉइस जो है वो हम ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे होते थे, और पिछले प्रोग्राम में आपने नाजरीन के बहुत सारे सवालों को एड्रेस किया था और उनको बड़े मुनासिब जवाब भी दिए थे, लेकिन शायद वो आवाज़ की ख़राबी से सुन नहीं पाए। तो मैं आज चाहूँगी कि मैं प्रोग्राम के अख्ताम पर अनाउंस करूँ कि हम अपने अगले प्रोग्राम में ऐसे तमाम सवालों के जवाबात देंगे जो हमारे नाजरीन सुनना चाह रहे हैं, ताकि उनको भी हम वैलिडेट कर सकें और उन्हें पता चले कि हम ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ़ अपने तय ही नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि इसमें उनको भी शामिल किया जाए, बल्कि उनको भी वैलिडेट किया जाए। सो इसी पैगाम के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, और हम दोनों की तरफ से नाजरीन इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।